हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आज की वीडियो में मैं इम्परेटिव सेंटेंस का पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, तो चलिए जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। यहाँ दिया है कि आ सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या शो करता है, ऑर्डर शो करता है, रिक्वेस्ट शो करता है, एडवाइस शो करता है, सजेशन शो करता है। ठीक है, अब हमको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं जो है ऑर्डर उठाया हूँ कि अगर सेंटेंस में ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर अगर सेंटेंस में दिए तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में पहले समझते हैं। फिर हम लोग रिक्वेस्ट के बारे में समझेंगे, फिर एडवाइस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, सेड हो या सेड टू हो, तो उसको किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू दिया है तो उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। फिर यहाँ दिया है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद क्या यूज करेंगे, कनेक्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कामा इन्वर्ट कामा जब हटाएंगे हम तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, दैट यूज नहीं करेंगे, कनेक्टेड टू का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो टू के बाद जो वर्ब रहेगा तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ही सेड गो अवे, ही सेड गो अवे, वह कहा जाओ। अब यह ऑर्डर है, यह ऑर्डर शो कर रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ही। ठीक है, पेन बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे ही हो गया। ही के बाद ये जो ये सेड है, यह सेड क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है, ही ऑर्डर्ड। उसके बाद ये कामा इन्वर्टर कामा जब हटाएंगे तो यहाँ पे हम कनेक्टर के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, टीओ टू हो गया। उसके बाद जो यह वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इसको लिख देंगे गो अवे कर देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे। ठीक है, यह हमारा हो गया इनडायरेक्ट हो गया। आगे हम दिया है, ही सेड हरी अप, उसने कहा जल्दी करो, यह भी ऑर्डर है। तो ही यहाँ पे लिखेंगे पहले ही, और जो ये सेड है यह क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड में हो जाएगा, ऑर्डर्ड कर दिया। फिर कामा इन्वर्टर कामा जब हटाया जाएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, टीओ टू का प्रयोग करेंगे। फिर लिख देंगे हरी अप कर देंगे। फिर यहाँ दिया है आगे, यहाँ दिया है राधा सेड ओपन द डोर। ठीक है, राधा ने कहा दरवाज़ा खोलो, तो यह भी ऑर्डर है। सबसे पहले लिखेंगे राधा अब सेड क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, राधा ऑर्डर्ड। ठीक है, कामा इन्वर्टर कामा जब हटाया जाए तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब बाकी जो आगे के सेंटेंस रहेगा वही लिख देंगे ओपन द डोर और फुल स्टॉप कर देंगे। आगे दिया इसी तरह से, ही सेड टू मी ब्रिंग माई बुक, उसने मुझसे कहा कि मेरी किताब लाओ, यह भी क्या है, ऑर्डर है। तो अब यहाँ ही है तो ही लिखेंगे। अब सेट टू है तो इसको किस में चेंज करना होगा, ऑर्डर्ड में। हमने इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, ही ऑर्डर्ड। अब ऑब्जेक्ट रहे तो लिख देंगे मी। उसके बाद कामा इन्वर्ट कामा जब हटेगा तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू। अब यह ब्रिंग जो है इसको लिख देंगे ब्रिंग, क्योंकि ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म में, लिख देंगे ब्रिंग। अब देखो माई है, इस माई को चेंज करना पड़ेगा ना, माई
किस पर्सन के अनुसार आता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार आता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ही सब्जेक्ट जब यहाँ पे माई है, इस ही के लिए क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज बुक। यहाँ क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल इसके देखते हैं। यहाँ दिया है राज सेड शट द कंप्यूटर। अब इसको हमको बनाना है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सबसे पहले लिखेंगे राज, फिर अब सेड हो गया ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड हो गया, कामा इन्वर्ट कामा जब हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे टू, फिर शट लिख देंगे शट, शट द कंप्यूटर। यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। फिर यहाँ दिया वैभव सेड गिव मी मनी। यह भी ऑर्डर है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वैभव, वैभव कर दिया। अब सेड हो जाएगा ऑर्डर्ड में चेंज, ऑर्डर्ड हो गया, फिर कामा इनवर्ट कामा जब हटाएंगे लगाएंगे टू, TU2 कर देंगे, लिख देंगे गिव, गिव कर दिया। अब यह मी है, यह मी क्या है, ऑब्जेक्ट, यह फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यह वैभव का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा मी के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम मनी, फुल स्टॉप कर देंगे। वैभव ऑर्डर टू गिव हिम मनी। ठीक है, अगला यहाँ क्या नियम दिया है, यहाँ पे कह रहा अगला नियम कि जब इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, तब कैसे इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पहले समझते हैं कि कह रहा है कि नॉट के बाद कनेक्टर टू लगाते, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पहले एग्जांपल समझते हैं। यहाँ दिया है कि ही सेड ना, यहाँ ही सेड डोंट ओपन द डोर। क्या कह रहा है कि उसने कहा दरवाज़ा मत खोलो। तो जब नेगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पर हो जाएगी ही, और सेड क्या क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो ही ऑर्डर्ड कर दी हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉट है, तो कामा इन्वर्टेड कामा जब हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं। तो जो यह डोंट है, डोंट मतलब क्या होता है, डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट मिलकर क्या बनता है, डोंट बनता है। शॉर्ट फॉर्म डू प्लस नॉट का डोंट हो जाता है। तो ये जो डोंट है, जो ये डू है, यह हट जाएगा। डू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट को लिख लेंगे। अब इस नॉट के बाद हमको जब ये कनेक्टर लगाते हैं, कामा इन्वर्ट कामा जब हटा करके जब कनेक्टर टू लगाते हैं, तो नॉट के बाद हमको टू कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेंटेंस आगे दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, ओपन द डोर हो जाएगा, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, रिया सेड डोंट गो आउटसाइड। अब क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे रिया, रिया ऑर्डर्ड हो जाएगा, हमने रिया को ऑर्डर कर दिया। अब यह डोंट दिया है, डोंट मतलब क्या होता है, डू नॉट मिलकर क्या बन जाता है, डोंट बनाता है। तो जो यह डोंट, जो यह डू है, यह डू हमको हटा देना है, और नॉट का यूज हमको पहले लिख लेना, नॉट पहले लिख लेंगे। इस नॉट के बाद हमको लगाना टू। ठीक है, टू किसके लिए लग रहा है, इस कामा इन्वर्टेड कामा हम हटा रहे हैं तो इसके लिए टू लगा रहे हैं। जब नॉट दिया रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो नॉट को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम टू लगाते हैं। फिर जो वर्ब दिया रहेगा तो उस वर्ब को लिख लेंगे, और जो आगे सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को लिख लेंगे। तो हो जाएगा गो आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, गो आउटसाइड। इसी तरह से यहाँ दिया है, सीता सेड डोंट शाउट इन द रूम। सीता ने कहा कमरे में शोर मत करो, यानी कि कमरे में मत चिल्लाओ। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले सीता, सीता सेड क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड हो गया। अब देखो वही दिया है डोंट, डोंट मतलब होता है डू नॉट, डू प्लस नॉट, डोंट। अब डू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचा क्या, नॉट बचा, तो लिख लेंगे नॉट, नॉट लिख लिया। कामा इन्वर्ट कामा जब हटाएंगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, कनेक्टर के रूप में टू लगाते हैं। टू के बाद जो आगे सेंटेंस रहेगा उसको हम लिख देंगे शाउट द, शाउट इन द रूम, शाउट इन द
रो फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं। यहाँ दिया लता सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज। अब इसका इम्परेटिव क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे लता, लता हो गया। अब सेड टू हो जाएगा ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड हो गया, फिर लिख देंगे मी। अब वही कंडीशन, डोंट दिया तो मतलब डू हट जाएगा, बच जाएगा नॉट। नॉट को पहले लिख लेंगे, नॉट कर देंगे, कामा इनवर्ट कामा जब हटाएंगे तो यहाँ टू लगाएंगे कनेक्टर के रूप में। उसके बाद लिख देंगे मेक आ नॉइज कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगला सेंटेंस है हरी सेड डोंट मूव। हरी सेड डोंट मूव, तो इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? पहले लिखेंगे हरी, हरी के बाद सेड बदल जाएगा ऑर्डर्ड में, तो ऑर्डर्ड हो गया। उसके बाद डोंट दिया, डोंट मतलब डू नॉट, तो डू हट जाएगा, बच जाएगा नॉट, लिख देंगे नॉट, कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो लगाएंगे टू, उसके बाद कर देंगे मूव। ठीक है, मूव कर देंगे, और यह हो गया आपका इनडायरेक्ट। अब एक सेंटेंस ये बचा है पीटर से डोंट टच द वॉल। या आपके लिए होमवर्क है, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका जो है कमेंट, इसको इनडायरेक्ट बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, यह होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, पीटर से डोंट टच द वॉल। और कोई डाउट होगा, अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, अब हम बात कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट अगर आ रहा तो रिक्वेस्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर रिक्वेस्ट दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट दिया है, तो रिक्वेस्ट वाले का हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे दिया है सेंटेंस, नियम वही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को जहाँ आर्डर बदलते वहाँ क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द दिया रहता है, इनडायरेक्ट में हटा देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली वर्ड आ रहा तो उसको इनडायरेक्ट में क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर कनेक्टर के रूप में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इस टू के बाद कौन सा फॉर्म लगाया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। नियम सब सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे कह रहा है ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस। ठीक है, यह रिक्वेस्ट है। कैसे पता चला रिक्वेस्ट है? यहाँ पे देखो प्लीज लगा दिया है। ठीक है, प्लीज से पता चल गया कि यह रिक्वेस्ट शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, जो यह ही है तो यहाँ लिखेंगे ही। अब सेड किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा था, सेड बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड। अब इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ क्या दिया है, रिपोर्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये कहते हैं ना। तो जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्लीज दिया है, जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इस प्लीज को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो प्लीज हट गया, अब बचा क्या, गिव बचा है ना। अब जब ये कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो टू लगा देंगे, TO2। उसके बाद गिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव है तो गिव कर देंगे। अब देखिए मी दिया है, मी पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो यह फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसका ही है, तो इस ही के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम अनदर चांस। ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। दूसरा सेंटेंस दिया है रेखा सेड काइंडली हेल्प मी। अब इसका इनडायरेक्ट क्या करेंगे, कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे रेखा। अब यहाँ पे देखो काइंडली से पता चल गया कि सेंटेंस से रिक्वेस्ट शो हो रहा, तो जो ये सेड क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। उसके बाद अब काइंडली दिया है इनडायरेक्ट, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली दिया तो काइंडली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जब ये हट गया तो कामा इन्वर्ट कामा जब हटाएंगे तो टू जोड़ेंगे, टू, उसके बाद हेल्प कर देंगे। अब यह मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो यह किसके अनुसार बदल जाएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार, रेखा के अनुसार। यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। फिर यहाँ दिया है रीता सेड सिंग अ सॉन्ग प्लीज।
ठीक है। तो रीता लिखेंगे पहले, रीता रिक्वेस्टेड कर दिया हमने, सेट बदल गया रिक्वेस्टेड में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे टू लगाएंगे, कामा इन्वर्ट कामा हटा करके फिर लिख देंगे सिंग आ सॉन्ग। अब ये प्लीज दिया तो प्लीज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इनडायरेक्ट प्लीज का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है अगला सेंटेंस, ही सेड टू मी प्लीज गिव योर फोन। अब इसका इनडायरेक्ट देख लेते हैं, तो ही अब सेड टू हो जाएगा रिक्वेस्टेड, फिर मी कर दिया, कामा इनवर्ट कामा जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, प्लीज दिया प्लीज हट जाएगा, बचा क्या गिव हो गया। अब योर बताओ सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन का है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई फोन, ठीक है। फुल स्टॉप कर देंगे। आगे यहाँ दिया है अगला सेंटेंस है, रितु सेड काइंडली ईट समथिंग। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, रितु, पहले रितु करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्टेड करेंगे, रिक्वेस्टेड किया, फिर उसके बाद काइंडली हटा देंगे, कामा कामा जब हटाएंगे टू लगाएंगे, ईट कर देंगे, ईट समथिंग, फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब अगला यहाँ जो सेंटेंस है, सिद्धू सेड प्लीज गिव मी 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपीज़। यह जो दिया है यह मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसको आप होमवर्क रूप में, ठीक है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका सेंटेंस बना करके, इसका इनडायरेक्ट बना करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है।